अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ एक और केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी हटकर है क्योंकि हम इसमें देसी तरीके से इसको बनाएंगे। मलाई केक, इसमें हम एक स्पंज केक बेक करेंगे सिंपल, और इसकी टॉपिंग हम करेंगे मलाई से, या आप इसको रबड़ी भी कह सकते हैं। और सबसे ऊपर हम इसमें फिर ड्राई नट्स इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी अवन की डिश को या अवन की ट्रे को ग्रीस कर लेना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेना है। अगर आपके पास बेकिंग पेपर है तो आप वो इस्तेमाल कीजिए मैदा की जगह पे। स्पंज केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दही 150 ग्राम, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल 80 मिलीलीटर, और ये मैंने सिंपल वेजिटेबल ऑयल लिया है। आप चाहें तो आप ऑयल की जगह पे मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चीनी 90 ग्राम, ये 100 ग्राम से कुछ कम है। चीनी कम इसमें इसलिए जाएगी क्योंकि जब हम इसकी मलाई तैयार करेंगे या रबड़ी बनाएंगे तो उसमें भी चीनी जाएगी। ये तीनों चीज़ें डालकर आपने इसको विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। इस केक के लिए आपको किसी बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरह से आपने इसको विस्क कर लेने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आएगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बालाई 3 खाने के चम्मच। ये होममेड है, दूध के ऊपर जो बालाई आ जाती है उसको मैंने इकट्ठा कर लिया था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे हैवी क्रीम इस्तेमाल करेंगे 3 खाने के चम्मच। मेरे पास ये थी तो इसलिए मैंने ये इस्तेमाल कर ली क्योंकि ये मलाई केक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा 130 ग्राम, और इसको पहले से मैंने छान लिया था। साथ ही इसमें चला जाएगा बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, और मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग सोडा या मीठा सोडा आधा चाय का चम्मच। ड्राई इंग्रेडिएंट में बस इसमें यही जाना था। अब आपने दोबारा से इसको विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और एक स्मूथ सा अमेज़ आपके पास आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, येलो वाला मैंने इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है क्योंकि इस स्पंज में हम कोई अंडे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए इसका कलर मुझे काफ़ी ब्लैंक लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा डाल लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने इस बैटर को पहले से जो हमने ट्रे तैयार की थी ग्रीस करके और मैदा छिड़क के उसको रखा था, उसमें आपने इसको डाल देना है। और डालने के बाद एक स्पैचुला लेकर उसकी मदद से आप इसको ऊपर से स्मूथ कर लें। और अब हमने इसको बेक करना है। बेक भी हम इसको ओवन के बगैर करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मोटे पैंदे का पैन लिया है और इसको मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, और इसके पैंदे में मैंने एक स्टैंड रख दिया है। अब आपने इस डिश को इसमें रख देना है और इसको ढककर आपने 30 से 35 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर। लो फ्लेम से मुराद मेरी ये है वो आंच जो हम चावलों को दम देते हुए रखते हैं वैसे आपने रखनी है। जब तक आपका केक बेक हो रहा है तो उतनी देर में हम इसकी रबड़ी बना लेते हैं या मलाई। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है फुल फैट मिल्क आधा लीटर। इसमें मैं डालूंगी पिसी हुई हरी इलायची आधा चाय का चम्मच, और 1 चुटकी मैं इसमें डाल दूंगी ज़ाफ़रान। ये दोनों चीज़ें दूध में डालने के बाद आपने इसको अब पकाना शुरू करना है। साथ ही आप इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि दूध नीचे नहीं लगे, और आपने इसको इतनी देर पकाना है जब तक कि ये उबलना शुरू हो जाए। दूध जब उबलना शुरू हो जाए तो आप इसमें डालेंगे स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क हस्बे ज़ायका। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये मेरे पास था तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। आप इसकी जगह पे हस्बे ज़ायका चीनी आप इसमें डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क को डालने के बाद अब मैं इसको लो फ्लेम पर पकाना शुरू करूँगी। दरमियान में मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी। इतना हमने इसको पकाना है कि ये अच्छा गाढ़ा हो जाए।
चम्मच में चला रही हूँ और फ्लेम मैंने लो रखी हुई है। और जी ये जो साइड्स पे इसके बलाई लग जाती है, इसको आप चम्मच की मदद से उतार के दूध में शामिल करते रहें। इसकी वजह से ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी आता है। दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हैवी क्रीम 1/4 कप। और क्रीम को डालने के बाद मैंने इसको 2 मिनट और पका लिया है। और अब मैंने इसमें डाला है अर्के गुलाब 1 चाय का चम्मच। और इसको डालने के बाद आप इसको फिर से मिक्स कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि अच्छी सी रबड़ी ये तैयार हो चुकी है। काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो गया है, तकरीबन ये आधा रह गया है जितना हमने पहले लिया था। अब आप इसको साइड पे रख दें ताकि ये ठंडा हो जाए। उतनी देर में मैंने केक को देख लिया है। 35 मिनट के बाद ये अच्छा सा बेक हो चुका है, ज़बरदस्त सा ये फूल चुका है। इसको मैंने निकाल लिया है और एक टूथपिक की मदद से आप इसमें यूँ सुराख कर लें। ये हम इसलिए करेंगे कि जब हम इसके ऊपर ये दूध डालें, ये गाढ़ा दूध, तो ये इसके अंदर अच्छे से जज़्ब होता जाएगा। ठंडी की हुई मलाई आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और इसके बाद आपने इसके ऊपर डालने हैं बादाम, पिस्ता और काजू। कोई से भी आप नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर यही तीनों लिए हैं और इनको मैंने बारीक लंबाई के रुख काटा हुआ है। जितने आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिए। और इसको आप रात भर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें और आप इसको ठंडा ठार सर्व कीजिए। गर्मियों में ख़ास तौर पर ये बेहद मज़े का लगता है। ये मैं आपको एक बाइट इसकी तोड़ के दिखा देती हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है मलाई केक की, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक नई रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।